नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आम या मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स क्या हैं, किन कारणों से होते हैं, क्या उनके सिम्टम होते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से इस आम को ट्रीट किया जा सकता है या बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है या इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आम या मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स शरीर के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और जो चैनल्स हैं उनमें चिपक जाता है या स्टबर्नली स्टक हो जाता है। तो आम और जो बॉडीली एलिमेंट का ये एसोसिएशन है, इसको सेपरेट करना या अलग करना ही आम को ट्रीट करने का सिद्धांत है या प्रिंसिपल है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से दो तरह के चिकित्सा सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है संतर्पण चिकित्सा यानी कि स्ट्रेंथनिंग थेरेपीज। दूसरा है अपतर्पण चिकित्सा यानी डिप्लीटिंग, रिड्यूसिंग या लाइटनिंग थेरेपीज। चूँकि सामान्यतः आम की उत्पत्ति या आमज रोगों की जो उत्पत्ति है वो संतर्पण से होती है, तो निदान विपरीत चिकित्सा या विपरीत का सेवन या जो एंटागोनिस्टिक मेजर हैं वो अपतर्पण होते हैं, तो अपतर्पण कराना चाहिए। कहा भी है आम प्रदोषजानां पुनर्विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमो भवति, यानी कि आम प्रदोष जो विकार हैं उनमें अपतर्पण ही एकमात्र चिकित्सा है। अब जानते हैं कि आम को ट्रीट करने के मेन चिकित्सा सिद्धांत क्या हो सकते हैं। पहला है निदान परिवर्जन। कहा है संक्षेप्तः क्रिया योगो निदानः परिवर्जनम, यानी कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको दूर करना। यदि हम पॉजिटिव फैक्टर्स का लगातार सेवन करते रहेंगे तो कितनी भी हम ट्रीटमेंट कर लें प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। दूसरा है अपतर्पण चिकित्सा। तो अपतर्पण को देखिए समझते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला आता है लंघन। लंघन क्या है? जो भी द्रव्य या उपाय जो शरीर में हल्कापन लाएं, लघुता लाएं, ऐसे सभी लंघन हैं। दूसरा आता है इसके अंतर्गत रुक्षण। तो जो भी द्रव्य या उपाय शरीर में रुक्षता, खुरदरापन, विशुद्धता उत्पन्न करें, ये सभी रुक्षण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है स्वेदन, यानी कि जो भी द्रव्य या उपाय शरीर की जकड़ाहट, भारीपन, शरीर में जो शीत गुण है उसको कम करे, शरीर में पसीना ला के उसको बाहर निकालें, ये सभी स्वेदन के अंतर्गत आते हैं। तो मेनली ये तीनों लंघन, रुक्षण एंड स्वेदन अपतर्पण के अंतर्गत आते हैं। आम की चिकित्सा में विशेष रूप से अपतर्पण के जो प्रकार बताए हैं उनकी बात करते हैं। पहला है लंघन यानी लाइटनिंग थेरेपी। तो अल्प बल दोषाणाम, जहाँ पे आम बहुत कम है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो लंघन के अंतर्गत उपवास है, लिक्विड डाइट है या लाइट मील है, एक्सरसाइज या व्यायाम है, ये सभी आते हैं। तो लंघन से क्या होता है कि शरीर में अग्नि और वायु इन दोनों की एक साथ वृद्धि होती है। इसके लिए आचार्य ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। समझ लीजिए एक तालाब या पोंड है जिसमें कम पानी है, तो वो कम पानी जो है वो सूरज की गर्मी और वायु इन दोनों से आराम से सुखाया जा सकता है। तो सिंपली जो लाइटनिंग थेरेपीज लंघन करके शरीर में अग्नि और वायु को बढ़ा के यदि शरीर में अल्प आम दोष है तो उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा है लंघन पाचन, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटनिंग एंड डाइजेस्टिव थेरेपीज, यानी कि जहां मध्यम बल दोष हो, यानी कि आम जो है वो मध्यम मात्रा में है शरीर में, तो वहां लंघन के साथ साथ पाचन का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि आम का पाचन हो सके। तो उसके लिए देखिए सिंगल हर्ब जैसे पिपली है, सौंठ है, काली मिर्च है, हींग है, इनका सेवन करना या कुछ जो फॉर्मुलेशंस हैं चित्रकादिवटी, हिंगवादिवटी, इनका सेवन। इसके लिए देखिए अगेन बहुत सुंदर एग्जाम्पल आचार्य जी ने दिया है कि यदि मध्यम मात्रा में पोंड या तालाब में पानी हो तो सूर्य की गर्मी और वायु के साथ साथ यदि हम उसमें कुछ धूल भी डाल दें तो वो पानी बहुत आसानी से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। उसी तरह से यदि शरीर में आमदोष मध्यम मात्रा में है तो लंघन के साथ साथ यदि हम आम पाचन हर्ब्स का सेवन करते हैं तो ये आसानी से क्योर हो जाता है। तीसरा है दोषावशेचन, एलिमिनेशन ऑफ दोषास फ्रॉम द बॉडी बाय क्लींजिंग थेरेपी। तो जहाँ शरीर में बहुदोष यानी कि आम दोष जो हैं बहुत मात्रा में हो गए हैं, वहाँ पे हमें शोधन प्रक्रिया जो आयुर्वेद में पंचकर्म, वमन, विरेचन आदि बताए गए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए खेत में पानी भर गया है और हमें उस पानी को सुखाना है, तो जब तक हम कोई मोड़ नहीं बनाए या ड्रेनेज के लिए हम वहाँ कोई नाली नहीं बनाते तो वो पानी सूखना मुश्किल होता है। उसी तरह से यदि अधिक मात्रा में शरीर में दोष हैं तो शरीर से बाहर निकालना ही उनको एकमात्र उपाय है। परंतु जब हम ये शोधन प्रक्रिया यूज़ करते हैं तो अगेन जो
ट्रीटमेंट का क्रोनोलॉजी है उसे हमें फॉलो करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम सडनली सारी जो शोधन या प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस हैं वो करें, उसके लिए हमें शरीर को तैयार करना पड़ता है। तो पाचन है, दीपन है, स्नेहन, श्वेदन एंड देन जो मैन कर्म है वमन विरेचन, इनका प्रयोग कराना चाहिए। इसको भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है कि जब हम अनराइप फ्रूट या कोई कच्चा फल है उससे अगर जूस निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे जूस तो नहीं निकलेगा, बट जो वो फ्रूट या फल है वो जरूर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी तरह से यदि शोधन की प्रक्रिया है तो चिकित्सक की देखरेख में करानी चाहिए। तो ये हमने जो आम की चिकित्सा में सिद्धांत है मोटे तौर पे उनकी बात करी। अब सिंपली हम देखते हैं कि किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए। पहला है निदान परिवर्जन, पॉजिटिव फैक्टर जो हैं उनको हटाना चाहिए। दूसरा है आम पाचन, कि शरीर में जो आम या मेटाबॉलिक टॉक्सिन बन गए हैं उनको पाचन करना है, डाइजेस्ट करना है। उसके लिए सिंपल जो ट्रिक्स हैं वो कर सकते हैं। देखिए, एक तो दिन में 2 या 3 टाइम हॉट वाटर जो है उसको सिप करना शुरू करें। जो भी पाचनीय द्रव्य हैं जैसे पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, काली मिर्च, हींग, सैंधव लवण, इनका सिंगल हर्ब या फिर उनका डिकॉक्शन या क्वाथ बना के प्रयोग करें, या जो फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं चित्रकादिवटी, हिंगवादिवटी, आम पाचनवटी, इनका सेवन करें। फिर है अग्निदीपन, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा के, यानी कि किंडलिंग ऑफ द डाइजेस्टिव फायर। तो इसके लिए कार्मिनेटिव जो हर्ब्स या स्पाइसेज हैं जैसे पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च, सौंफ आदि का प्रयोग, या जो बने फॉर्मुलेशंस हैं हिंगवष्टक चूर्ण है, वैश्वानर चूर्ण है, इनका प्रयोग करना चाहिए। कुछ देखिए जैसे पिपली मूल है, पिपली है, अजवाइन है, इनको हम लेमन जूस या जिंजर जूस में सोख करके रखें और उनका सेवन करें तो अग्नि प्रदीप्त होती है। और गुणों के आधार पे जो अग्नि दीपन यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हैं वही हर्ब्स जो हैं वो आम का पाचन भी करती। देन लेखन, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू स्क्रैप, यानी कि क्लींजिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके लिए सिंपली जो पंचकोल का चूर्ण होता है उसका क्वाथ बना करके प्रयोग करना चाहिए। फिर है घर्षण, फ्रिक्शन बाय रबिंग, यानी कि जो ड्राई मसाज है जिनके लिए रो सिल्क या लाइलन जो ग्लव्स हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, या जो कोर्स नेचुरल फाइबर्स से जो ब्रश आती हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, या उद्वर्तन जो सूखे पाउडर की मसाज है। अब देखिए इस ड्राई मसाज से क्या होता है, जब गर्माहट पैदा होती है तो ये हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं और जिससे कि ये हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फिर है शोधन या प्यूरिफिकेशन थेरेपी, क्लींजिंग थेरेपी। शोधन यानी कि जो आयुर्वेदिक पंचकर्म बताया गया, तो आयुर्वेदिक पंचकर्म हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। तो जब आम का पाचन हो रहा है या आम क्योर होता है तो किस तरह के सिम्टम फील होते हैं। डाइजेस्टिव फायर स्टिमुलेट होती है, समय से भूख लगती है, समय से खाना पचता भी है, समय से मलों का विसर्जन होता है, जो गैस है वो ठीक समय से पास होती है, जो कोटेड टंग है वो बिल्कुल क्लीन और ठीक लगती है, म्यूकस इजीली ड्राइज अप होता है, प्यास है वो बुझती यानी थर्स्ट जो है वो सेटिस्फाइड होती है, ऐसा नहीं है बार बार प्यास लग रही हो। शरीर में इन्फ्लामेशन है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट है, वीकनेस, फटीग, ये सभी कम होते हैं। काम में मन लगता है, शरीर में एनर्जी बनी हुई होती है, लिथार्जी, हैवीनेस, ये सब दूर होते हैं। और जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो एक एंथुजियाज्म शरीर में फील होता है। तो आज हमने जाना कि आम या जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स है उसे किस तरह से बहुत सिंपल टिप्स से हम ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।